Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम टेक्सचुअल एग्जांपल्स को जो कि रिलेटेड हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ और आपकी स्क्रीन पर ये रहा सबसे पहला एग्जांपल. Example 11.3. An object of mass 15 kg is moving with the uniform velocity of 4 meter m into s raised to minus 1. What is the kinetic energy possessed by the object? अब आपके सामने solution. Mass of object here m is equal to 15 kg. Velocity of object v is equal to 4 m per meter per second. And from the equation 11.5, here kinetic energy Ek is equal to 1 half m square. Now substitute the value in the equation. Therefore, we get 1 half multiplied by 15 kg multiplied by 4 meter per second multiplied by again 4 meter per second. And finally, we get 120 joule. The kinetic energy of the object is 120 joule. One more example here, example number 11.4. What is the work to be done in increase the velocity of the car from the 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? So here mass of the car small m is equal to 1500 kg. Initial velocity of the car u is equal to 30 km per hour. Therefore 30 multiplied by 1000 meter divided by 60 multiplied 60 second, and therefore we get the initial velocity of the car u is equal to 8.33 meter per second. Similarly, the final velocity of the car v is equal to 60 km per hour, which is converted into SI unit meter per second. The value of the v means the final velocity of the car is equal to 16.67 meter per second. Therefore, the initial kinetic energy of the car Ek is equal to 1 half mu square. Now substituting the value in the equation, and we get 1 half multiplied by 1500 kg multiply 8.33 meter per second square. So finally we get 52,041.68 joule. The final kinetic energy of the car is EKF is equal to 1 half into 1500 kg multiplied by 16.67 meter per second whole square, and therefore we get 2 lakh 8416.68 joule. Thus the work done is equal to change in the kinetic energy EKF minus EID, and therefore the difference between the both kinetic energy is equal to 1,56,375 जूल. अब आपके स्क्रीन पर रहे कुछ टेक्सचुअल एग्जाम्पल जो कि काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट्स के साथ रिलेटेड है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में दूसरा फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हम जानकारी देखेंगे स्क्रीन पर. एक्टिविटी 11.8. टेक द रबर बैंड. एक रबर बैंड लेना है. होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर. एक एंड है, इसे आपको होल्ड करना है और दूसरे जो इसका एंड है वहाँ से उसे पुल अप करना है. द बैंड स्ट्रेच, और इस तरह इसे स्ट्रेच करना है. रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स. इसके बाद इसका एक सिरा है उसे रिलीज कर देना है और देखना है व्हाट हैपन्स, क्या होता है. द बैंड विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो जैसे ही आप इस पर से एक्सर्ट किया हुआ फोर्स रिमूव करोगे तो ये फिर से जो रबर बैंड है वो रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये अपनी मूल लंबाई के साथ वापस आ जाएगा. ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच पोजीशन. तो यहाँ पर एक बात जो कि श्योरली हमने देखी कि बैंड है, इससे एनर्जी एक्वायर होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेच पोजीशन में जाने के लिए. एंड हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच, और किस तरह से ये एक्वायर एनर्जी से स्ट्रेच होता है. एक और एक्टिविटी है टेक द स्लिंकी एज शोन इन द बिलो. देखिए यहाँ पर एक स्लिंकी दिया गया है.
आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, एक इसका सिरा आपके फ्रेंड के हाथ में दे दीजिए, एंड यू होल्ड द अनदर एंड एंड मूव अवे, दूसरा आपके हाथ में रखिए और फिर इसे घुमाइए फ्रॉम योर हैंड। नाउ यू रिलीज द स्लिंकी, अब इसे रिलीज कर दीजिए। व्हाट हैपन, क्या होता है ऑब्जर्व कीजिए। एंड हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन द स्ट्रेच, एंड वुड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट्स कॉम्प्रेस। एक और एक्टिविटी इसी तरह की, टेक अ टॉय कार, एक खिलौने की कार लीजिए, एंड विंड इट यूजिंग इट्स की, और इसकी चाबी लगाइए, प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, फिर ग्राउंड पर इसे रखिए, एंड डिड इट मूव, क्या ये गति करती है। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, डज द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, एंड हाउ कैन टेस्ट दिस, और आप किस तरह से इसकी परीक्षा करेंगे। एक और एक्टिविटी, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू द सर्टेन हाइट, कुछ ऊंचाई पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर जाना है, एंड ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, इट बिगिन्स टू फॉल व्हेन द रिलीज, दिस implies that it has acquired some energy, and if raised to the greater height it can do more work and hence the possess more energy. For where did it get the energy, कहाँ से ये ऊर्जा इसके अंदर आई, थिंक एंड डिस्कस। तो यहाँ पर हमने 4 एक्टिविटी अलग अलग सिचुएशन की देखी। द एनर्जी गेट स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, जब कोई भी पदार्थ के द्वारा कार्य किया जाता है तब इसके अंदर एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, तो जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है, रूपांतरित होती है पदार्थ की, ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। इफ इट इज़ नॉट यूज टू कॉज द चेंज इन द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच और रबर बैंड, ये ट्रांसफ़र होती है जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, you do work while winding the key of a toy car, the energy transfer to the spring inside the store as the potential energy. So the potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजेस हैं, प्रेजेंट हैं, वर्च्यूज ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर इसकी जो वर्च्यू पोजीशन है, इसके कारण ये पोजेस हुई हैं। एक और एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर देखिए, टेक द बाम्बू स्टिक एंड मेक द बो एज शोन इन द फिगर, place an arrow made on the light stick on it with one end supported by the stretch string. Now stretch the string and release the arrow. Notice the arrow flying off the bow. Notice the change in the shape of the bow and potential energy stored in the bow due to the change of the shape is thus used in the form of the kinetic energy in throwing of the arrow. यहाँ पर फिगर 11.6 एन एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ द बो दिखाया गया है आपको। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द हाइट, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू द हाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पर लिया जाता है तब इंक्रीज इट्स एनर्जी, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड दिस इज़ बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन इट, और इसका कारण है कि यहाँ पर उस पर कार्य किया जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी वाइल इट इज़ बीइंग रेज, जब इसे ऊपर उठाया जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर जो एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होती है इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against the gravity, and it is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height. Consider an object of the mass m, let it be raised through the height
h from the ground. The force is required to do this. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object mg. The object gain energy equal to the work done on it, and let the work done on the object against the gravity be W. That is work done. W is equal to force multiplied by displacement. Force is denoted by mg. F is equal to mg, means the according to the Newton's second law of motion. Here m is called the mass of the object, g is called the gravity, acceleration due to the gravity, and displacement is denoted by h. So we can get the formula W is equal to mgh. Since work done on the object is equal to the mgh, the energy equal to the mgh units, the gain by the object, and this is the potential energy, which is denoted by EP of the object. So therefore EP, that means potential energy, is equal to the mgh. Potential energy of an object as the height depends on the ground level or the zero level you choose. An object in a given position can have the certain potential energy with the respect to one level and the different values of the potential energy with the respect to the another level. It is useful to note that the work done by the gravity depends on the different inner vertical heights of the initial and final position of an object, and not on the path along with the object is moved. Figure 11.8 shows the case where the block is raised from the position A to B by taking the two different paths. Let the height AB is equal to h. In both the situation, the work done on the object is equal to the mgh. तो ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर. हम यहाँ तक डिस्कस को रोकेंगे. नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ टेक्सुअल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे. लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.